जय जय श्री हरि। श्री जी की अपार कृपा से ही संत समागम प्राप्त होता है, लेकिन संत समागम में भी रसिकों का संग ये अति दुर्लभ का है। नेही दुर्लभ पावनो, जैसे गीता जी में कहा, वासुदेवासुरमित सा महात्मा सुदुर्लभा। जो सब जगह भगवान को देखता है, सर्वत्र भगवान का दर्शन करता है, चर में अचर में, स्त्री में पुरुष में, पापी में पुण्यात्मा में, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। लेकिन उससे भी दुर्लभ बात है जो केवल श्री जी की चरणों की दासता में मगन है। ऐसा प्रेमी संत मिलना दुर्लभ है। हमारी श्री जी सबसे दुर्लभ तत्व है। राधा तत्व जो है ये सबसे दुर्लभ तत्व है। श्री कृष्ण तत्व को जानने वाले भी बिना प्रियाजू की दासी भावना से युक्त हुए महापुरुष के कृपा प्रसाद के बिना वो राधा तत्व को नहीं समझ सकते। ये निकुंज विलासिनी श्री श्यामा जो कितनी दुर्लभ है, हरिवंश महाप्रभु कहते हैं लक्ष्म्या यश्चन गोचरी भवतु यम नायुपुः सखाया प्रभो। तो नवनिवृत्त निकुंज ये सबसे दुर्लभ है, एकांत है। गोष्ठ वृंदावन, गोपी वृंदावन यहां तक तो पहुंच भी हुई, लेकिन नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन यहां यन नारदा जे सुकैरगम्यम। गोष्ठ वृंदावन में जैसे ब्रह्मा जी ने साक्षात्कार किया भगवान का गाय और बछड़े चराते हुए, गोपी वृंदावन में जैसे भगवान शंकर ने रास में साक्षात्कार किया प्रिया प्रीतम का, राधा कृष्ण का। लेकिन नवनिवृत्त निकुंज विलासिनी जहां से अवतार लेती हैं वो मूल अंशी राशेश्वरी श्री प्रियाजू, इनको सखाओं ने भी नहीं देखा। कह रहे यम नापो सखाया प्रभो। सखाओं ने जिन श्री जी को देखा वो अंश श्री जी को देखा। श्री लाडली जू बरसाने में जो प्रकट हुई, लेकिन जहां से प्रकट हुई वो मूल श्री राशेश्वरी नवनिवृत्त निकुंज विलासिनी श्री प्रियाजू, जिनकी अगवानी स्वयं लालजू प्रतिपल करते रहते हैं। जहां प्रियाजू चरण रखती वहां अपने नयन कमल रूपी पावड़े बिछा देते हैं, उन प्रियाजू की हम बात कर रहे हैं। जहां प्रियाजू के पद संचालन पर उनके चरणों में पराग लगता है तो अपने पीतांबर से झाड़ते हैं और मोर मुकुट सहित अपने मस्तक को जिनके चरणों में रखते हैं। हम उन प्रियाजू की बात कर रहे हैं, अपने घर के हैं इसलिए चर्चा कर रहे हैं। बिहरत कुसुम पराग लगत जब, पीत वसन ले झारत, लुठत मयूर चंद्रिका तिनतर, अद्भुत छवि निहारत। जिन चरणों की महावर की रचना करने के लिए स्वयं ब्रह्मा शिव नारदादि वंदित चरण वाले प्रभु श्री कृष्ण लालजू महाराज चाहते हैं और करते हैं। जावक चित्र बनाए संवारत, करण सफल तब मानत।
ध्रुवदास जी ने वर्णन किया है, हित ध्रुव ते सबहिन ते दुर्लभ, ये सबसे दुर्लभ चरणारविंद है। रसिक मर्म पे जान, इन श्री चरणों का मर्म केवल रसिक जन जानते हैं। अवतार लीला में, राधा कृष्ण की लीला में देखा होगा, लेकिन हरिवंश दुलारी, नवनिभृत निकुंज रासेश्वरी, वृंदावनाधीश्वरी, इनको सखाओं ने भी नहीं देखा। एक श्लोक में वर्णन किया, न देवाद्य न ब्रह्माद्य न खलु हरिभक्तैर न सुहृदा। भगवान के सुहृद जनों ने भी नहीं देखा, देवताओं ने भी नहीं देखा, ब्रह्मादि ने भी नहीं देखा। बड़ी दुर्लभ तत्व है हमारी रासेश्वरी राधा तत्व। न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरिभक्तैर न सुहृदा, इन्होंने आज तक हमारी श्री जी को नहीं देखा। संभाव्योपि विरंचि नारद शिव स्वायंभुवाद्यैर्नयः, संभाव ही नहीं है इन महापुरुषों के लिए श्री जी का दर्शन। कितने सौभाग्यशाली हम सब हैं कि मुनि श्री जी के शरणागत है। वो हमारी स्वामिनी है। हम ठसक से कहते हैं कि हम जैसे भी हैं अपनी लाडली जी के हैं। ब्रह्मा संपूर्ण चराचर जगत के रचयिता हैं। कौन सी ऐसी जगह है जो उन्होंने रची ना हो? लेकिन ये वृंदावन, ये ब्रह्मा के द्वारा रचित नहीं है। हरिराम व्यास जी ने वर्णन किया है, इस शेष के फण में रखी हुई भूमि पर विराजमान नहीं है। ये सूर्य और चंद्र से प्रकाशित नहीं है, ये अलौकिक है, स्वयंभू है, स्वयं प्रकट हुआ वृंदावन है। इसलिए स्वयंभू ब्रह्मा जी का भी अभी तक दिव्य वृंदावन जो प्रियाजू की निकुंज वाटी है उसका साक्षात्कार नहीं हुआ। संभाव्योपि विरंचि, ये संभावना भी नहीं कर सकते। संभावना का मतलब होता है लौकिक शब्द में कल्पना। जैसे ग्रामीण आदमी हवाई जहाज खरीदने की संभावना भी नहीं कर सकता, ऐसे ब्रह्मा जी नवनिभृत निकुंज में श्री जी के दर्शन करने की संभावना भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं प्रवेश है। संभाव्योपि विरंचि, नारद, नारद रूप में नारद जी का प्रवेश कहीं भी वाणी जी में नहीं लिखा। संभाव्योपि विरंचि नारद शिव, राधा कृष्ण की लीला में शिव जी का प्रवेश है, जन्म में, रास में, अन्य में। नवनिवृत्त निकुंज में कहीं भी नहीं आप वाणी जी में पढ़ेंगे। यो वृंदावन नागरी पशुपति स्त्री भाव लभ्या कथम, राधा माधव योर ममास्तु सरहो दास्याधिकारोत्सव। कह रहे जो श्री वृंदावन की प्रियाजू हैं, श्री वृंदावन की प्रियाजू, केवल वृंदावन की, यदि वृंदावन मात्र गोचरम हो, और ब्रज में लाडली जो प्रकट हुई वो सब कोई गोचर, लेकिन हम उन किशोरी जी की बात कर रहे हैं जहां से किशोरी जी प्रकट हुई। यद वृंदावन मात्र गोचरम हो, यन्न श्रुति को पर, जो वेद है उनका जो ऊपरी भाग उपनिषद है वहां भी उनको भी जानकारी नहीं है जिन श्री जी की। बोले यो वृंदावन नागरी, जो वृंदावन की श्री प्रियाजू हैं, जो
केवल ललितादिक भाव के द्वारा ही, अर्थात सखी भाव के द्वारा ही जिनका दर्शन और जिनकी सेवा संभव है, दूसरा कोई भाव नहीं। अलग अलग भाव है। वर्षा ने लाडली जो भाव करोगे वो पूर्ति करेंगी। कोई बहन मानता है, ऐसे हमने संत देखे जो लाडली जी को बहन मानते हैं, कोई पुत्री मानता है। लेकिन हमारी श्री जी हरिवंश दुलारी ये केवल ललितादिक भाव के द्वारा, ललितादिक भाव, सहचरी भाव, दासी भाव, यो वृंदावन नागरी पशुपति स्त्री भाव लभ्या कथम, जो केवल ललितादिक भाव, सहचरी भाव, स्त्री भाव लभ्या कथम, सहचरी भाव। अगर सहचरी भाव नहीं है तो नवनिवृत्त निकुंज विलासिनी के दर्शन या उनकी सेवा या वहां प्रवेश बिल्कुल नहीं हो सकता। वनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवय ललितादिक के भाई, स्त्री पुरुष भाव मिट जाए और ललितादिक भाव अर्थात सहचरी भाव, दासी भाव आ जाए तो हमारी श्री जी का दर्शन और सेवन प्राप्त हो। श्री राधा माधव का ऐसा दास्य भाव मुझे कैसे प्राप्त हो? महाप्रभु ने इस श्लोक में प्रश्न किया। राधा माधव योर ममास्तु सरहो दास्याधिकारोत्सव। ये दासोत्सव, श्री जी का दासी भाव जो इतनी दुर्लभ श्री जी हैं, उनका मुझे कैसे प्राप्त हो? जुगल सरकार नवनिवृत्त निकुंज विलासी राधा माधव का ये दास्य अधिकार मुझे कैसे प्राप्त हो? पूछो प्रश्न है। राधा माधव योर ममास्तु सरहो दास्याधिकारोत्सव। ये एकांतिक दास्य उत्सव है। श्री जी का जो सेवा भाव है ये उत्सव है। उत्सव में उत्साह होता है, यहां भावोत्साह है। फूल चयन कर रहे हैं अपनी श्री जी के लिए, भाव में डूबे हुए हैं। भाव में ये श्री जी, ये पुष्प कर कमल में लगेगा, ये पुष्प अमुक जगह श्रृंगार होगा, ये वेणी में श्रृंगार होगा, इसकी बाजूबंद बन सकती कलियों की, ऐसा ऐसा ये हार बनेगा। वो पुष्प चयन करते हुए श्री जी में डूबा हुआ भावोत्सवेन चंदन, चंदन घर्षण कर रहा है, पंखा कर रहा है, पान की बीड़ी की रचना कर रहा है, भोग बना रहा है, विविध प्रकार के पकवान, विविध प्रकार के भोग, भाव में भरा हुआ भावोत्सवेन। ये उत्सव, उत्साह, उत्सव का मतलब क्या होता है? उत्साह। बोले आज उत्सव है तो फूले फूले घूमते हैं, ये श्रृंगार और श्रृंगार सब। हमारा प्रतिपल उत्सव है। कौन सा उत्सव? दास्याधिकारोत्सव। श्री जी के दास्य के अधिकार का उत्साह। मैं श्री जी की दासी हूं और हर समय उनकी सेवा में। उत्तर महाप्रभु अगले श्लोक में दे देते हैं। कैसे प्राप्त होगा? राधा माधव योर ममास्तु सरहो दास्याधिकारोत्सव। ऐसी श्री किशोरी जी और ऐसे श्री लालजू महाराज, इन दोनों का मंगला से लेकर शयन तक, शयन से लेकर मंगला तक सेवा का अधिकार मुझे एकांतिक कैसे प्राप्त होगा? अब वर्णन कर रहे हैं। उत्तर महाप्रभु कह रहे हैं। इस श्लोक के एक एक शब्द हमारी पूरी उपासना भरी हुई है। उच्छिष्टामृत भुक्तवैव चरितम श्रणवस्तवैव विस्मरन्
पादाम्भोजरजस्तवैव विचरन् कुञ्जास्तवैवालयान् गायन् दिव्यगुणास्तवैव रसदे पश्यस्तवैवाकृतिम् श्रीराधे तनुवांग मनोभिर्मलैः सोहम तवैवाश्रितः तवैवाश्रितः रसदे तवैवाश्रितः। महाप्रभु ने इस श्लोक के रूप में पूरी उपासना रख दी है। कैसे प्राप्त होगा राधा माधव का दास्य, इस श्लोक में पूरा लिखा हुआ है। हे श्री राधे, रस दे, रस दान करने वाली। मैं तन से, मन से, वाणी से और स्वयं से, ये अलग है चीजें। स्वयं और तन मन वाणी ये अलग चीज है। ये प्राकृतिक है और हम चिदानंद हैं। इसीलिए महाप्रभु ने कहा, श्री राधे तनु वांग मनोभिर अमलई, निष्काम निर्विकार भाव से, सोहम मैं स्वयं, मैं स्वयं, मेरी वाणी, मेरा शरीर, मेरा मन निर्विकार भाव से अर्थात बिना किसी कामना के आपकी शरण में है। अब ये कैसे हो कि हम स्वयं शरीर, वाणी, मन से निष्काम होकर श्री जी की दासी भावना से युक्त हो जाए? तो उसका उपाय बताया, उच्छिष्टामृत भोक्तवैव, तवैव उच्छिष्टामृत भोक्तवैव। केवल आपकी जूठन खाएंगे बस, तवैव। हे रसदान करने वाली श्री राधे, केवल आपका उच्छिष्ट, ये नियमावली में है, ये अनन्य रसिकों का निज धर्म है, उनकी परिपाटी रही है कि श्री जी के जूठन के सिवा उन्होंने और कोई जूठन नहीं पाई। उच्छिष्टामृत भोग तवैव, केवल श्री जी को अर्पित किया हुआ ही प्रसाद पाएंगे और नामनिया पाएंगे। जो पाएंगे वो श्री जी को पवा के पाएंगे, श्री जी को पवा के। चाहे प्रगट सेवा में, और अगर ऐसी जगह है कि प्रगट सेवा नहीं, तो यहां भी श्री जी है। हम मानसिक भावना करते हैं और श्री जी को अर्पित करते हैं और फिर उसे पाते हैं। बिना उच्छिष्ट के हम कुछ पा नहीं सकते। अपने आप सब कुछ दूर हो गया, जो श्री जी को भोग नहीं लगा सकते वो हम पा ही नहीं सकते। श्री जी का प्रसाद ही हमारा जीवन है। हमारे आचार्य की महिमा का गान करते हुए नाभा गोस्वामी जी ने कहा है, सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्ध ताके अधिकारी। महाप्रभु ने सर्वस्व श्री जी की जूठन मानी है। इसीलिए इस श्लोक में सबसे पहले उच्छिष्टामृत तवैव, तवैव उच्छिष्टामृत, आपको पवाया हुआ प्रसाद पाएंगे। हम सब हितधर्मी हैं, हरिवंश धर्मी हैं, तो बिना श्री जी को पवाए या बिना श्री जी का भोग लगे हम कुछ पाए ना, ये नियम होना चाहिए। उच्छिष्टामृत भुक्तवैव चरितम श्रवस्तवैव, केवल आपके ही चरित्र सुनेंगे, अन्यथा हम नहीं सुनेंगे। और सही बात यह है कि जब हमें ये मार्ग जाना है
तो अन्य मार्गों के किलोमीटर गिनकर हमको क्या मतलब? अन्य मार्गों के सिद्धांत, अन्य मार्गों की बातें, अन्य मार्गों की हम सुनकर क्या करेंगे? क्योंकि उधर हमें जाना है नहीं। हमें जाना तो वृंदावन नवनिभित निकुंज रासेश्वरी सी लाडली जी के चरणों में है। तो हमें चरितम श्रणवस्तवैव, हम केवल आपके ही चरित्र सुनेंगे। श्री जी के चरित्र कैसे हैं? दिव्य गुणास्त, दिव्य गुण है। आप गाओगे तो गाते गाते आप श्री जी के हो जाओगे, ऐसे दिव्य है। गायन दिव्य गुणास्तवैव, तो कैसे गुण है? दिव्य। दिव्य दैवी संपदा को प्रकट करके हृदय में दासी भाव, श्री जी के प्रति अपना भाव, ये दिव्य गुण है। चरितम श्रणवस्तवैव, आपकी ही चर्चा सुनेंगे, आपकी ही कथा सुनेंगे। और दुर्लभ है पादाम्भोज स्मरण, आपकी चर्चा सुनेंगे, स्मरण करेंगे आपके श्री चरणों का। हमारी स्मृति जो है पादाम्भोज स्मरण रजस्तवैव, आपके श्री चरणों का, श्री चरण रज का, इसी का हम स्मरण करेंगे। एक श्लोक में इसी में महाप्रभु ने कहा, जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्जच्छटा। चाहे हम जाग रहे हों या सो रहे हों या स्वप्न में हो, राधा पदाब्जच्छटा बड़ी ऊंची स्थिति है। जागृत में तो राधा पदाब्जच्छटा में टिक नहीं पाते, फिर सुषुप्ति तो हमारे बस की है नहीं, और स्वप्न भी हमारे बस का नहीं। कौन सा स्वप्न आ जाए, गाढ़ नींद में क्या श्री जी का स्मरण। लेकिन अभ्यास के द्वारा, आश्रय के द्वारा, भजन का जब निरंतर अभ्यास किया जाता है तो क्या प्रभाव बड़ा दिव्य कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्जच्छटा। जैसे राधा कुंड निवासी श्री पूज्यपाद रघुनाथ दास गोस्वामी निरंतर नाम जप करते, उसका प्रभाव ये पड़ा कि ध्रुवदास जी ने लिखा, सोवत हूँ रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। वो सो रहे हैं लेकिन उनकी जबान से निकल राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। हरिवंश महाप्रभु क्या करे, सोते हुए भी श्री जी के चरणों का ध्यान हो रहा है, स्वप्न में श्री जी के ही स्वप्न आ रहे हैं, जागृत में श्री जी की ही केवल छटा छाई हुई है, श्री जी के भाव में भरा हुआ है और कुछ नहीं। स्मरण पादाम्भोज रजस्तवैव। क्यों? क्योंकि हमारे धर्म की स्थिति, सेवक जी ने कहा, श्री राधा जुग चरण निवास। हम लोगों की स्थिति श्री किशोरी जी के चरण में ही है, श्री राधा जुग चरण निवास। भगवत रसिक जी कहते हैं कि ये जो महावर रचे हुए लाडली जी के दोनों चरणारविंद हैं, यही हमारे सुरतरु कामधेनु चिंतामणि भगवत रसिक अनन्य अली के, जो अनन्य रसिक हैं, अली माने सहचरी होता है, जो अनन्य सहचरिया हैं, उनके लिए सुरतरु कल्पवृक्ष, कामधेनु और चिंतामणि, चिंतित पदार्थों को प्रदान करने वाली चिंतामणि, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु, और कल्पवृक्ष, जो चाहो जो सोचो ऐसा ही प्राप्त हो जाए,
ये श्री लाडली जू के चरणारविंद है। जावक जुत जुग चरण लली के। हम सखियों की स्थिति श्री राधा चरणारविंद में है। श्री राधा जुग चरण निवास। तो हमारे स्मरण में कहां अन्य स्थान होना चाहिए? केवल राधा चरणारविंद, गोरे चरणारविंद, श्यामा श्याम के गौर श्याम चरणारविंद। इसके अलावा और हमारा चिंतन नहीं होना चाहिए। अब यहां देखो हमारा कितना चिंतन बिखरा हुआ है। बिखरी पर्यो मन सिमटत नाही, इंद्र ने लीने जीत। इंद्रियों ने मुझे परास्त कर दिया, मन भोगों में बिखर गया। कैसे श्री जी का राधा चरणारविंद का निरंतर ध्यान हो? इसीलिए साधक शरणागति पर रहता है। श्री जी आप देख लो, श्री जी आप संभाल लो, श्री जी आप ही संभालेंगी तो संभल पाएगा, मेरे संभाले तो संभलेगा नहीं। इंद्रियां बड़ी बलवान है। विषयों का संसर्ग होने पर मरे हुए मन में भी अनंग जाग उठता है। जिसका मन मर चुका है उसमें भी विषयों का संयोग होने पर कामना जागृत हो जाती है। इसलिए जब भगवान ऋषभ देव जी के पास समस्त सिद्धियां आई तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो परीक्षित जी ने कहा कि इनकी तो ऐसी स्थिति है, इनको क्या परेशानी है, क्यों स्वीकार नहीं किया भगवान ऋषभ देव जी ने? तब श्री सुखदेव जी ने कहा, जैसे चतुर बहेलिया अपने पकड़े हुए हिरण पर कभी विश्वास नहीं करता, कभी भी भाग सकता है, ऐसे सिद्ध पुरुष भी अपने मन पर विश्वास नहीं करते, वो कभी भी भाग सकता है। हम लोग तो उस अवस्था को प्राप्त ही नहीं है जिसको सिद्धावस्था कहते हैं। ये रोग, ये परेशानी, ये चाहिए, वो चाहिए, ये जब मिट जाए तब बोले स्मरण पादाम भोज रजस तवैव। हर समय श्री जी के चिंतन में प्रसन्नता का विषय क्या होता है? ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। ब्रह्मभूत माने भगवत चरणारविंद का साक्षात्कार किए हुए, हर समय प्रसन्नता। हमको उनसे दूर रहना है जो हमारे दिमाग में श्री जी के चरणों के सिवा और कुछ भरे। उन व्यक्ति से, उस समाज से, उस सत्संग से, उस व्यवहार से, रिश्ते से, नाते से हमें दूर रहना है जो हमारी श्री जी के सिवा कुछ भरे। हम श्री जी के चिंतन को करते हुए 5 मिनट में भी शरीर छूट जाए तो राजी हैं। हमारा लक्ष्य चिंतन है, ना शरीर। और सबसे बड़ी औषधि धन्वंतरी जी ने आयुर्वेद का पूरा मंथन करने पर अच्युत गोविंद कृष्ण नाम, इसमें जो रोग निवारण की सामर्थ्य है वो किसी औषधि में नहीं। तो दिव्य औषधि का सेवन हो रहा है, दिव्य चिंतन, ये संसारिक क्या जाने। तो अपने को स्मरण पादाम भोज रजस तवैव, आपकी चरण रज का स्मरण, आपके चरणों का स्मरण। हमको हर समय ये सावधानी बरतनी है कि प्रियाजू का चिंतन न छूटे। जिस व्यक्ति से, जिस वस्तु से, जिस घटना परिस्थिति, जो भी हमारा चिंतन छूट जाए वही विपत्ति है। हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े। हमने जीवन में देखा है, चिंतन नहीं छोड़ने।
प्रारब्धवशात इंद्रियां प्रबल हैं, हमें कहीं बैठा दो कुछ भी, लेकिन हम चिंतन आपका नहीं छोड़ेंगे, आपको साथ लिए रहेंगे, चाहे नरक भेजो। यत्र यत्र मम जन्म कर्मभिर नारके परमे पदे थवा राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। ये श्री जी जानती है, दूसरा नहीं जानता। चिंतन है, चिंतन को जिसने महत्व दिया वो जीत गया। चिंतन को महत्व दीजिए, हर समय भजन को महत्व दीजिए। विचरण कुंजास्तव वालयान, आपकी कुंजों में विचरण करो। 20 कोस वृंदावन का प्रमाण है, 42 लीला में वर्णन है। 5 योजन विस्तारा ऐसा वर्णन किया। 1 योजन 4 कोस, तो 5 को 20। आप जैसे ये अपना बंसी बट है, यही तो है, मानसरोवर बंसी बट, ये सब वृंदावन के अंतर्गत है। ध्रुवदास जी ने 20 कोस कहा है वृंदावन, 5 योजन विस्तारा। हम आपकी ही कुंजों में विचरण करें। वृंदावन, जिनको सौभाग्य प्राप्त है अखंड वृंदावन वास का क्या कहना है। मैं आपकी ही लीला स्थली में विचरण करूं। बोले अमुक धाम चलते हैं, अमुक तीर्थ चलते हैं, अमुक पुरी चलते हैं। वृंदावन को छोड़ के और तीर्थ जे जात, छाण विमल चिंतामणि कौड़ी को ललचात। विमल चिंतामणि वृंदावन को छोड़कर कौड़ी उठाने के लिए जा रहे हो। महाप्रभु कह रहे विचरण कुंजास्तवै वालयान, बस आपकी ही कुंजों में विचरण करूंगा। वृंदावन की गलियों में, वृंदावन के क्षेत्र में ही विचरण करूंगा, अन्य नहीं। क्योंकि आपका कुंज कुटीर है, आपकी निकुंज वाटी है, आपका निकुंज वन है वृंदावन। गायन दिव्य गुणास्तवैव, आपके ही दिव्य गुणों का गायन करेंगे। नियम है, महाप्रभु तो बिल्कुल श्री जी की सहचरी है। रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। ये श्रणवस्तवैव, आपकी ही बात केवल सुननी। गुणास दिव्य, आपके दिव्य गुणों का ही केवल श्रवण करना है। और गायन आपके ही गुणों का करना है। रसना कटो, श्रवण फुटो, और रसदे पश्यस्तवैव आकृतिम, हे रसदान करने वाली प्रियाजू, केवल आपके ही रूप का ध्यान हो, बस और कोई ध्यान ना हो। पूरी उपासना इसी में। एक श्लोक में उत्तर दे दिया। पहले में प्रश्न किया कि ऐसी श्री जी की दास्ता कैसे प्राप्त हो, तो दूसरे में उत्तर दिया कि आपका उच्छिष्टामृत प्रसाद पाए, आपके सुंदर चरित्रों का गायन करे, आपके चरणों का स्मरण करे, चरण रज का स्मरण करे, आपकी ही कुंजवीथी वृंदावन वास करे, और आपके ही गुणों का गायन करे। 42 लीला श्रीमद चतुरासी जी, ये सब दिव्य प्रियालाल की लीला से भरे हुए हैं, और आपका ही ध्यान करे। अब ध्यान के विषय में राधा रूप ऐसा है जो अगोचर है, बड़ा गुप्त है। कहीं भी अगर कुछ वर्णन होता है तो ध्रुवदास जी ने कहा कि जिसने देखा उसके वाणी नहीं, और जो बोल सकता है उसने देखा नहीं। नेत्रों ने देखा तो तेरो रूप कहत नहीं आवे। रूप कैसे? तो राधा नाम मंत्र, इसका ध्यान करो, इसी में आ जाएगा। देखी रूप
नाम आधीना। अगर नाम का मंत्र का ध्यान करोगे तो श्री जी का रूप झलकने लगेगा। गोरे चरणारविंद कैसे महावर रचित है, कैसे सुंदर पायल है, कैसे सुंदर शोभा, वो शोभा उनकी कृपा से उनका रूप प्रकाशित होगा। किसी के सामर्थ्य नहीं कि ध्यान कर सके। ध्यान तो उनके प्रीतम का भी, मुनिमन ध्यान धरत नहीं पावत। फिर जिनका ध्यान स्वयं लालजू करते हैं, जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल, मनस तव ध्यान ते निमिष नहीं टरिवो। एक निमिष के लिए भी श्री जी का ध्यान लालजू नहीं छोड़ते। उन श्री जी का ध्यान हमारी सामर्थ्य कहां है कि हम कर सकें। हरिवंश महाप्रभु ने जो मंत्र दिया, जो नाम दिया, हरिवंश महाप्रभु ने नाम दिया, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। हरिवंश महाप्रभु ने जो मंत्र दिया, इसकी सामर्थ्य है कि राधा रूप का ध्यान करा सके। नहीं तो ब्रह्मेश्वर आदि सुदुरूह पदारविंद, श्री जी के चरणारविंद इस ध्यान में नहीं आते, बड़े बड़े महापुरुषों के भी। तो हम तन से, मन से, वचन से और स्वयं से श्री जी की शरण में होकर जैसा महाप्रभु बोले वैसे आचरण करें, तो हमें श्री जी का दासी भाव प्राप्त हो जाए, सहचरी भाव प्राप्त हो जाए, और हम सब श्री जी के चरणों में समर्पित हैं। तो ये सब मिल ही जाएगा, पर हमको थोड़ा सा अनन्य भाव लाना होगा। जैसा कि तवैव तवैव तवैव, आपकी, केवल आपकी, आपकी, आपका वो जूठन, आपकी कथा, आपकी वार्ता, आपका वृंदावन, आपके रसिकों का संग, बस। जब अनन्य हो जाएंगे तो ये भाव हमें प्राप्त हो जाएगा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।